बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरवेशी की राह के मुतल्लिक। दरवेशी की राह एक सख्त राह होती है, इश्क की राह है और ये बहुत तवील रास्ता है और सीधा रास्ता है। ये दिक्कत तलब है, मुश्किल गुजार है और ऐसे रास्तों की मानिंद है जो कि मुश्किल होता है, जिस पे हर इंसान का चलना पॉसिबल नहीं होता। व्यूअर्स, ये राह बहुत ख़तरनाक है, ये रास्ता ख़तरनाक है और बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। मुर्शिद कामिल की इसमें ज़रूरत पेश आती है और अपने नफ्स को काबू में रखना होता है। सब्र, ज़िक्र, तफक्कुर करना पड़ता है। मुश्किलात पे आपको सब्र करना पड़ता है। ज़िक्र इलाही में मशगूल रहना होता है। ज़िक्र इलाही में हर वक्त जो है आप कोई ना कोई तस्बीहात पढ़ते रहें, सूरतें पढ़ते रहें और इसके अलावा कुरान हकीम पढ़ते रहें। ये आपकी डेली की प्रैक्टिस बन जाती है। और तफक्कुर करना होता है, सोच विचार करनी होती है, मामलाते ज़िंदगी कैसे गुज़र रहे हैं, आने वाले वक्त और पिछले वक्त से आपको सबक लेना होता है। ये तमाम चीज़ें आपकी सोच विचार कायनात में आप सोचते रहते हो, क्योंकि टोटल जो 16-17 हज़ार कायनात हैं, जहान हैं, बहुत बड़ी बड़ी कायनात है ये। तो इस तमाम में सोच विचार करना, लोगों के मुतल्लिक सोचना, रवैयों को रीड आउट करना, इंसानी नफ्सियात को समझना और जो भी वाक़यात हो रहे होते हैं उनके मुहर्रकात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, इस तमाम का जायज़ा लेना शामिल है। इसके अलावा तौहीद, ज़िक्र इलाही में हर वक्त मशगूल रहना। खाए पिए बगैर बहुत सी चीज़ें जिस्म और जान पर सहनी पड़ती हैं। इस राह को राह सलूक कहते हैं। ये सूफ़ी की मेराज है। हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं और उसी की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ हम लौटेंगे। हमारा लौटना जो है वो अल्लाह के हुक्म से होगा। ये राह हर शय को एक वाहिद ज़ात में ज़म कर देती है, ख़त्म कर देती है। अज़ल हमारी इंतहा है, अलस्त हमारा शुआर है और इश्क से खाली इंसान जो है वो हैवान की मानिंद है। इस राह पे वही लोग चल सकते हैं जिनमें इश्क है, मोहब्बत है और जो मोहब्बत से भरे हुए हैं, लबरेज़ हैं। क्योंकि ये रास्ता जो है ये इंसानों के अलावा तमाम अल्लाह की मखलूक़ात से मोहब्बत करने का, उन्स करने का और उल्फत रखने का जज्बा और ऐसा रास्ता है कि जिसमें ये आपकी फ़ीलिंग्स रहती हैं, तमाम मखलूक़ात से मोहब्बत, इज़्ज़त और बावक़ार तरीके से पेश आना। सफ़र तवील है, इंसानों का तजर्बा इसमें नापैद होता है और वक्त बहुत महदूद है। क्योंकि दुनिया में आपको जितना वक्त दिया गया है, अगर आपने दरवेशी की राह अपनानी है तो वही रास्ता फिर आपका मुकर्रर कर दिया जाता है अल्लाह की तरफ से और आप अल्लाह के लिए जो है हर वक्त तस्बीहात करते हैं और अपने ज़िंदगी को अल्लाह ताला के जो बताए हुए तरीक़ेकार हैं उन पे गुजारते हैं, अहकामात को फॉलो करते हैं और यही फॉर्मेट आपका सारी उम्र के लिए बन जाता है। लोगों के साथ मेहरबान होते हैं, ज़बान में नरमी रखते हैं और बुरी बातें, बुरी आदत, बुरी खसलतों से आप बचते हैं और बुरे लोगों की कंपनी भी इख्तियार नहीं करते। व्यूअर्स, ये दरवेशाना ज़िंदगी जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं गुजार पाते या हमने शुरू की थी और फिर हमसे कंप्लीट नहीं हुआ सफ़र या सफ़र हमें मुश्किल लगा, क्योंकि ये सफ़र आम सफ़र से मुख्तलिफ है। इसमें नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ता है, इसमें वर्ल्डली डिज़ायर्स को साइड पे करना पड़ता है, इसमें मादा परस्ती से निकलना ज़रूरी है। रास्ता इंसान ने जब साफ़ करना होता है, जैसे राह सलूक पर चलने से पहले आपको अपने दिल से तमाम गंदगी और मैल को निकालना पड़ता है। आपको झूठ, कीना, हसद, बुग़्ज़ इससे बाहर निकलना पड़ता है। अल्लाह ताला की मखलूक के लिए अच्छा सोचना पड़ता है, ख़ुद के लिए भी और अल्लाह की मखलूक के लिए भी अपने दिलों को साफ़ करना होता है। दिल जैसे आपका शीशे और आईने की मानिंद हो कि उसमें किसी के लिए भी किसी लेवल पे कोई भी बुराई ना मौजूद हो। इसी तरह आपको अपने रास्ते से तमाम पत्थर हटाने पड़ते हैं, वरना आप उलझ कर रह जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगी कि इस रास्ते में आपको क्यों चोटें लगीं और कैसे लगीं।
انسان کو ویئرز ورگلانا نفس کا کام ہے۔ جو شخص کسی بھی عہدے پر 2 دن براجمان ہو جائے تو وہ اپنا نفاذ، اپنی شریعت، اپنا سسٹم لانا چاہتا ہے۔ 5 دن کے بعد ہر ایک کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، اور کرسی چاہے سونے کی ملے، چاہے آپ کو چاندی کی ملے یا ہیرے کی ملے، وہ خود کو اس کا اہل سمجھنے لگتا ہے اور اس کا نفس پھولے نہیں سماتا۔ یہی چیزیں جو ہیں یہ درویشی کی راستے میں انسان کو کہیں نہیں ملتی ہیں، کیونکہ یہ راستہ طویل ہے، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اس میں کوئی بڑی بڑی منزلیں، بڑے بڑے درجات کی آپ میں خواہش نہیں ہوتی۔ بس آپ میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس راستے پر چلتے جائیں اور دنیا کے لیے نفع بخش ہوں۔ دنیا سے آپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، آپ جو مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ عزت، بلندی، مقام، منزلت، درجات سب آپ کو اللہ کی ذات دیتی ہے، اور آپ دنیا میں جو ہے عزت، مقام اور مرتبہ پاتے جاتے ہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ صابر ہوگا وہ اتنا ہی بڑا درویش ہوگا، جو جتنا بڑا سخی ہوگا وہ اتنا بڑا درویش ہوگا، جو مادہ پرستی سے باہر رکھے گا اپنے قدم، جو مادیت سے باہر ہوگا، جو نفس کے مسائل میں الجھے گا نہیں، وہ اتنا ہی بڑا درویش ہوگا۔ لوگوں کا ظاہری طور پر دلکش ہونا ایک الگ بات ہے، اور لوگوں کے دلوں کا صاف ہونا ایک الگ بات ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ محلوں میں رہتے ہیں، بہت دلکش اور خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ دوسروں کی میل اور گرد سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو درویش ہوتے ہیں وہ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے دیا ہوتا ہے اس پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، بہت چھوٹے مکان میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے اور یہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور یہاں پر جو کچھ بھی ملا ہے اسے دنیا میں ہی بانٹ دیں، دنیا میں ہی خرچ کر دیں، کیونکہ جب بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی موت کب آئے گی، اور جس لمحے آ گئی اسی لمحے آپ کو جانا ہوگا۔ تو ویئرز یہ چیز ہے کہ ایسے لوگ اسی طرح کی زندگی، سادہ زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہترین رویے سے پیش آتے ہیں، اور اپنی اولاد کے تمام فرائض پورے کرتے ہیں، اور زندگی میں سادگی سے ہی آگے بڑھتے ہیں، اور ہمیشہ عاجزی میں رہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ رکھیں، معاف کریں اور دنیا میں آگے بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے کے اور بھی اسرار اور رموز جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اچھی خصلتیں اور اچھی خوبیاں پیدا کرے، اور ہمیں توفیقات میں ہماری اضافہ فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔